नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई हैं, कैसे राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखला गए हैं सुप्रीम कोर्ट के दलील से, आपको दिखाएंगे और बताएंगे। कैसे राहुल गांधी को लेकर के जस्टिस भी अब इनका केस नहीं लड़ना चाहते हैं। आखिर सिंघवी जो है उन्होंने क्या क्या दलीलें दी, तमाम चीजें आपको बताएंगे। और कैसे सदन में ही कांग्रेस के विधायक ने पूरी राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल दी, पूरी तरीके से बेइज्जत करके रख दिया भरे सभा में, भरे सदन में। दोस्तों, सारी चीजें आपको सबूत के साथ इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें चल रही थी उसको लेकर के जो खबरें आई दोस्तों, यहां पर जस्टिस ने भी जो है हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के मामले में क्या कहा, राहुल गांधी पूरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगे अपनी जमानत को लेकर के। 2 साल की सजा बरकरार उनकी रखी गई है। 4 अगस्त को उनकी फिर से सुनवाई होनी है मोदी सरनेम केस में, और यहां पर उनकी सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो गई, उनकी बंगला उनसे खाली करवा दिया गया। लेकिन फिर भी इनकी आदत नहीं छूटी। अब देखिए जरा मामला दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं BR गवई ने खुद को केस से अलग करने की पेशकश तक कर दी। नहीं लड़ना चाहते हैं गवई जी, नहीं फैसला सुनाना चाहते हैं गवई जी जस्टिस। और क्यों ऐसा कहा जरा देखिए आगे। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा, दरअसल कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते होने का उन्होंने हवाला दिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर मामला यह है कि अगर परिवार हो, यहां पर साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि मेरे पिता और भाई कांग्रेस में है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि क्या मैं इस केस से हट जाऊं। लेकिन जो कानून है उसके आधार पे तो गवई जी को चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर पूरी तरीके से दलीलें चल रही थी और अंदर ही अंदर चाह रहे हैं राहुल गांधी कि किसी तरीके से मोदी सरनेम केस में मुझे जमानत मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सजा बरकरार रही 2031 तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पहली चीज, ये जो इंडिया का जो पूरा अलायंस जो इन्होंने बनाया है वो धरा का धरा रह जाएगा और राहुल गांधी कभी भी लॉन्च हो ही नहीं पाएंगे। और सवाल ये उठता है कि आज विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से ये बात बोल रही है कि आपने पूरे समुदाय को, मोदी को ठग कैसे कह दिया। और वही अगर गांधी को अगर कोई कुछ कह देगा तो ये लोग पूरी तरीके से बौखलाने लगेंगे। दोस्तों, जरा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद के 122 दिन गवा दिए, तो उन्होंने जो गलती करी है तो वो सजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ 122 दिन ही नहीं गवाए हैं, अभी उनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम सजाएं हैं जो राहुल गांधी को झेलनी पड़ेगी। लेकिन जरा देखिए, जो चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वो देख करके आप शर्मसार हो जाएगी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी। आज ये जो कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं इसका कोई तर्क है ही नहीं। बस ये इंतजार करते हैं कि जहां पे भाजपा की सरकार है वहां कुछ गलतियां हो तो हम टारगेट करें। जरा देखें दोस्तों इस ट्वीट को कि राहुल गांधी की तरफ से ये कही गई, कांग्रेस के ये तरफ से कही गई कि ऐसी निर्दयी सरकार को मणिपुर में 1 मिनट भी रहने का हक नहीं है। इस ट्वीट को तो आपने देख लिया। जो हिंसा हुई है मणिपुर में, मैं भी उसके खिलाफ हूं। और जो हिंसा हुई है वो 4 घंटे के अंदर उन तमाम दरिंदे को गिरफ्तार भी किया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी सामने आकर के ये ऐलान किया और उस पर कार्रवाई करवाई। वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन हो गए, वो सारे प्रशासन के साथ खुद साथ जाकर के उन्होंने उस दरिंदे को पकड़ा। तो ये तो हो गई बात। और यहां पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं
कांग्रेस जो कह रही है कि ऐसी निर्दयी सरकार को मणिपुर में एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो मैं दिखाने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो देख करके पूरी कांग्रेस जो है वो हिल जाएगी। पहले देखिए इस चीज को, यहां पर मणिपुर का मामला उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें, ये कौन कह रहा है? ये राजस्थान में अपने ही सरकार के खिलाफ जो उनके मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। अब जरा ये भी देखिए कि राजस्थान विधानसभा में आज मणिपुर मामले को लेकर के कांग्रेस विधायकों का तख्तिया लहराना उल्टा पड़ गया। गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने महिला अत्याचार को लेकर के अपने ही सरकार के खिलाफ बयान दे दिया। तो सोच लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस की क्या हालत है। राहुल गांधी जी, ये आपको दिख रही है क्या? मैंने तो दिखाया, अभी आगे भी देखिए दोस्तों, मैंने तो एक पहलू अभी दिखाया है। चलो मणिपुर में जो हुआ, हिंसा हुई, उस पर कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हुआ और उसके घर को जलाए गए, तमाम कार्रवाई अभी भी हो रही है। लेकिन जो राजस्थान में हो रहे हैं, राजस्थान के विधायक, आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक आपके सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इस पे राहुल गांधी जी को क्या ये ट्वीट नहीं करना चाहिए? मैं ये लाइन आपको फिर इसलिए दिखा रहा हूं कि क्या राजस्थान के लिए ये शब्द नहीं फिट होता है, ये सेंटेंस फिट नहीं होता है कि ऐसी निर्दयी सरकार को राजस्थान में एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। मणिपुर से वहां पे राजस्थान लगा दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का मंत्री सदन में खड़े होकर खुद कह रहा है कि उनकी सरकार प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल हो गई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसके बाद भी अगर कांग्रेस के लोग मणिपुर पर बौद्धिक जुगाली करे तो समझ लीजिएगा कि उनका इंटरेस्ट महिलाओं की सुरक्षा में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता में है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। तो देख लीजिए कि इनके विधायक, इनके पार्टी के विधायक ही इनसे नाखुश हैं। अब जरा देखें आगे भी इनकी सच्चाई मैं आपको दिखाता हूं। करौली में एक दलित युवती का अपहरण किया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस सब के बाद जब युवती की मां पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा कि केस मत करो, समझौता कर लो वरना तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। राजस्थान में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही है। ये कांग्रेस को नहीं दिखता है। ये तमाशा जो चल रहा है ये कांग्रेस को नहीं दिखता है, ये ना राहुल गांधी को दिखता है। लेकिन वही अगर बीजेपी जिस राज्य में है, अगर वहां पे छोटी भी गलती हो जाएगी तुरंत सारे एक्टिव हो जाते हैं, सारे विपक्षी दल एक्टिव हो जाते हैं। जरा देखिए कि कांग्रेस के आला कमान आज यदि वास्तविकता में देश की नारियों के प्रति सम्मान रखता है तो उसे तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से नैतिकता के नाते इस्तीफा लेना चाहिए। ये दोस्तों एनसीआरबी ने यह रिपोर्ट जारी किया है कि दुष्कर्म और महिलाओं के प्रति हिंसा में राजस्थान देश में नंबर 1 है। तो ये बड़ा रिपोर्ट जारी हुआ जो मैंने आपको दिखाया है, लेकिन ये सब तो कांग्रेस को नहीं दिखता है। ये सारी चीजें जब सामने आती है तो इनकी आंखों पे पर्दा लग जाता है। वहां पे ये कुछ नहीं बोलेंगे, उस मामले पे एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। तो ये है इनका दोहरा चरित्र। जरा देखिए कि राजस्थान में जो महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ा है, आप देख लीजिए पूरा जल रहा है राजस्थान। जनता पूछ रही है सवाल कि महिलाओं के खिलाफ 27,000 से ज्यादा रेप के मामले हैं। यह भी बीजेपी राजस्थान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए कि राजस्थान की स्थिति अभी क्या चल रही है। अभी यही नहीं, मैं आपको अभी आगे और भी दिखाने वाला हूं। जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मणिपुर में जो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, तो देखिए कि बंगाल में जो घटना हुई बिल्कुल मणिपुर जैसी हुई। निर्वस्त्र करके घुमाया गया और यह खबर दैनिक जागरण ने छापा है। महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया। तो इस पर राहुल गांधी क्यों चुप है? क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी इंडिया
दल की बैठक में शामिल हुई थी, तो कैसे बोल सकते हैं उनके खिलाफ। लेकिन जरा देखें दोस्तों कि किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने किसानों से झूठ बोलकर, जोर जोर से चिल्लाकर, झूठे वादों का नाटकीय मंचन करते हुए कहा था कि 1 से 10 तक गिनना, राजस्थान के सभी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। क्या हुआ कर्ज माफी के वादे का? सीएम साहब अशोक गहलोत से यह पूछा जा रहा है, राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। किसानों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। तो किसानों की जो संवेदनाएं हैं, उनकी विचारधारा है, उनकी जो सेंटिमेंट है, उसके साथ खेला गया। तो आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता पूरी तरीके से फेल होती हुई जा रही है, अपने वादों से फेल होती हुई जा रही है। लेकिन यही गोदी मीडिया, देख लीजिए कि जब हिंसा और महिला उत्पीड़न की खबर गैर बीजेपी शासित राज्य में होती है, तो यह गोदी मीडिया आंख बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है और योगा में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे गोदी मीडिया जब तक इस भारत देश में रहेंगे, तब तक जहां पे जो बीजेपी की सरकार नहीं है, गैर बीजेपी शासित जो राज्य है, वहां पे ये सारे गोदी मीडिया चुपचाप आंख बंद करके योगा में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।